सभी प्रशिक्षणार्थियों के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के इस आखिरी वीडियो में फिर से स्वागत है। आशा कर रहा हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। काफ़ी लेंदी हो गया ये सीरीज़, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यही था कि चूँकि हम लोगों ने थ्योरी डील नहीं किया है तो क्वेश्चन्स के माध्यम से ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और जितनी वैरायटी हम डील कर सकें, इसलिए हम इन वीडियोस को काफ़ी लेंदी लिया। एक जो कॉमन डाउट आ रहा है बच्चों के दिमाग में है ना कि क्या सही आंसर है क्या गलत आंसर है। नीमी में ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, है ना, हमारे हिसाब से। परंतु अगर क्वेश्चन पेपर में वह क्वेश्चन आपको दिखें तो क्वेश्चन बैंक में जो आंसर को लिया है ऑफिशियली, आप उसी आंसर को लें। अभी तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने सीबीटी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं। सही गलत की लड़ाई अपन क्या है, बाद में लड़ लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी नोट पे आगे अपना क्वेश्चन बैंक आज ख़त्म करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 386 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कहाँ गया 386, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में लगातार परिवर्तन होने से क्या बदल रहा है, फ्यूचर ऑफ वर्क बदल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ये जो लोगो है आप लोग पहचान रहे होंगे इसको, ये है चैट जीपीटी का लोगो। सपोज़ आपने कोपा ट्रेड या फिर स्टेनो ट्रेड में काम किया है और आप टाइपिंग वगैरह का जॉब ले रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको एक बार इसको रन करा के दिखाता हूँ कैसे रन करता है। आप लोगों के लिए मैंने एक चैट जीपीटी का अकाउंट बनाया पहले, है ना, और मैं आपको एक सैंपल इसमें टाइप करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपके जॉब इन्फ्लुएंस होंगे। आप स्टेनोग्राफर हैं, कोपा के स्टूडेंट हैं, आपको लेटर टाइप करना है। लेटर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चैट जीपीटी को कमांड दीजिए, खुद आपको लेटर टाइप करके देगा। चलिए एक उदाहरण से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका चैट जीपीटी का इंटरफेस है। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया है। अब यहाँ पे मैं एक आपको मैसेज टाइप कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं एक छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहा हूँ, तो राइट अ लीव एप्लीकेशन फॉर 3 days फ्रॉम टुडे ड्यू टू फीवर, और मैं अपना नाम बता देता हूँ, आई एम गगन, टू माई प्रिंसिपल। ठीक, टू माई प्रिंसिपल। अच्छा, एप्लीकेशन हम लोग समझ सकें अपन हिंदी में कर लेते हैं, है ना, इन हिंदी। चलिए ये मैंने इसको कमांड दिया। अब देखिए, प्रिय महोदय, मेरा नाम गगन है और मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मुझे बुखार है और मुझे 3 दिनों के लिए अवकाश चाहिए। ये स्क्रिप्ट अपने आप जनरेट कर रही है, मैंने कुछ कमांड लिखे हैं, है ना, और ये इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं। आप जितना अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे उतने अच्छे से आपको जनरेट करके दिखाएगा। बाप रे, क्या दर्द भरा एप्लीकेशन लिखा है इसने। एनीवेज, ठीक, ये एक उदाहरण था चैट जीपीटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 387, व्हाट टर्म रिफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग इन अ सर्टेन लेवल। क्वालिटी और एबिलिटी को मेंटेन करना है हमको, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब कि जो चीज़ आपकी हिंदी में शब्द याद नहीं आ रहा है इसका, कोई चीज़ जो है वो एक लंबे समय तक एक जैसे रहती है तो उसको सस्टेन बोलते हैं। जैसे कि आपने 10वीं में भी टॉप किया, 12वीं में भी टॉप किया, कॉलेज में भी टॉप किया, तो आप जो है मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब सस्टेन कर रहे हैं, है ना। तो जो एक लंबे समय तक क्वालिटी और कुछ चीज़ को करने की क्षमता अगर मेंटेन रहे तो उसे क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल। ओके, 388, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंज। क्या चीज़ है जो लगातार बढ़ते जाएगी, इवॉल्व करते जाएगी, बेहतर होते जाएगी पहले से, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी जॉब बदलते जाएंगे। रोबोटिक्स आ गया तो मैन पावर का ज़रूरत कम पड़ गया, है ना, लाइक दैट। जैसे एक चैट जीपीटी का उदाहरण लिए। 389, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी और करियर ग्रोथ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपको हमेशा नए स्किल्स बनाते रहने चाहिए। जो आपके स्टेनोग्राफर्स जो बच्चे हैं, जो कोपा के बच्चे हैं, भैया सब चैट जीपीटी वगैरह चलाना सीखो,
ठीक है। 390, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पेड कोर्स करने लग जाओ सर बोले हैं करके, आप खुद से कुचक कुचक के सीखिए, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेट में सब मिलता है, फ्री मिलता है। What has drastically changed in the world of work? ड्रास्टिकली यानी भयानक रूप से क्या चीज़ बदल गई है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार बदल रही है, पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था। विच इज़ नॉट अ मनी ट्रांजैक्शन, इनमें से मनी ट्रांजैक्शन क्या नहीं है। कार्ड पेमेंट से पैसा देते हैं, नेट बैंकिंग से पैसा देते हैं, पेटीएम गूगल पे से पैसा देते हैं। सो एग्रीमेंट जो है वो एक मनी ट्रांजैक्शन नहीं है। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस द वे वी वर्क शैल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी तो जिस प्रकार से हम काम करते हैं वो क्या होगा, बदलते जाएगा। ठीक है। 393, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट सर्टेन लेवल। ठीक, अभी देखा था ये क्वेश्चन हमने, इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। 394, सस्टेनिंग अ रिवर मीन्स, किसी रिवर को सस्टेन करने का मतलब क्या है, उस रिवर को उसके प्रेजेंट कंडीशन में, उसकी क्वालिटी में, है ना, उसके फ्लो करने की एबिलिटी में, उसकी पानी की शुद्धता के हिसाब से उसको आपको मेंटेन करना है लंबे समय तक। सस्टेन करने का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, 3-4 क्वेश्चन आ गए, है ना। अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। कंडक्ट और बिहेवियर के हिसाब से बस आप प्रमोट नहीं हो पाओगे, आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए। ठीक है। टू गेन मोर स्किल्स, हमको ज़्यादा स्किल्स करने के लिए क्या चाहिए, और ज़्यादा सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। आप अगले को बोलोगे कि सर मेरे को कंप्यूटर में बहुत अच्छा काम करने आता है, वो बोलेगा भैया तुम्हारा कोपा का डिग्री कहाँ है, तुम्हारा PGDCA का है ना, तो आपको सर्टिफिकेट्स लेने हैं। ठीक है। 397, करिकुलम वीटे या फिर इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CV इज़ ऑल्सो नोन एज, जानते हैं इसका भाई है रिज्यूम। CV और रिज्यूम में अंतर क्या है, CV जो है वो आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, जिसमें आप सिर्फ अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स ही बनाते हैं। फ्रेशर्स जनरली रिज्यूम बनाते हैं, तो आप क्या बनाएंगे, रिज्यूम बनाएंगे, है ना। 398, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ ऑलवेज गोइंग टू यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमेशा हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ हमको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। ठीक है। पहले किसी की कैसेट की दुकान थी, जब CD आई तो अगर वो CD में अपग्रेड नहीं करेगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जिसको टाइपराइटर में टाइपिंग करने आता था, अगर वो कंप्यूटर में टाइपिंग करना नहीं सीखेगा तो उसकी जॉब चले जाएगी, है ना। इसी प्रकार से हमको हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवॉल्व होना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 399, मोस्ट ऑफ द वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू ऑटोमेशन, या फिर मोस्ट ऑफ द, या अच्छा 2 फिल इन द ब्लैंक, है ना। तो पहले में आएगा आपका मैनुअल, मोस्ट ऑफ द मैनुअल वर्क इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, है ना, गाड़ियों के सेक्टर में मशीन के ऊपर शिफ्ट हो गई। अब अधिकतर काम मशीन करती है, पेंटिंग मशीन करती है, बॉडी बेंडिंग का काम मशीन कर रही है, फिटिंग का काम मशीन कर रही है ना। चलिए 400, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू करियर पाथ, करियर पाथ से संबंधित क्या नहीं है। अपने आप को असेस करना है हमेशा, तभी आप करियर में आगे बढ़ेंगे, डिसीजन लेके ही आप आगे बढ़ेंगे और आपको एक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है। नो एक्शन रिक्वायर्ड, ये आपके करियर पाथ से संबंधित नहीं है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे ITI करने के बाद तो आपका करियर चालू ही नहीं होगा, तो करियर पाथ क्या बनेगा। ठीक। 401, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू स्किल, एक कंप्लीट रूप से नए स्किल को सीखना हम क्या कहते हैं, रीस्किलिंग। उदाहरण लेता हूँ, जैसे हमारे यहाँ एक फिटर का बच्चा था, ठीक है, लेकिन उसने फिटर में जॉब नहीं किया, वो एक इलेक्ट्रिकल शॉप में जॉब करता है। और मेरे यहाँ जब वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग करने आया, मतलब बहुत पहले का पास आउट बच्चा था मेरा जॉब ज्वाइन करने से पहले का, तो एक सर के थ्रू कॉन्टैक्ट से आया, तब मेरे को पता चला वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो उसने क्या किया, उसने फिटर से जो है इलेक्ट्रिकल में वो शिफ्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, रीस्किलिंग। अगर वो फिटर से फिटर में ही कुछ नया चीज़ सीख जाता, CNC वगैरह सीख जाता है ना, ऑटोमेशन सीख जाता, तो उसको क्या बोलते, अप स्किलिंग। ठीक है। और वो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर है। अगर वो आधा अधूरा काम सीखा है तो सेमी स्किल्ड वर्कर है। वैसे इन सब की क्लासिफिकेशन अलग है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 402, लर्निंग अ न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क। ठीक है। अब आपका, जैसे मैं अभी आपको बताया था, फिटर से वो अगर फिटर ही है
लेकिन उसने कुछ नए टाइप के कोर्स सीख लिए, जैसे सीएनसी चलाना सीख गया, ऑटोमेशन सीख गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप स्किलिंग। और अगर वो सब चीज़ नया कर दे, अगर वो इलेक्ट्रीशियन में कूद गया फिटर से, तो वो क्या हो गया, रीस्किलिंग। या टाइपिंग सीख के कोपा ओपा में घुस गया। ठीक है। 403 ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ करियर इज कॉल्ड, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ करियर इज कॉल्ड करियर पाथवे। ये आपका करियर है। सपोज आपने 21 साल में अपना करियर चालू किया है, ठीक है, 60 साल तक काम करोगे मैक्सिमम, ये आपका क्या है, करियर पाथवे। ठीक, इस बीच में आप छोटे छोटे काम करते रहोगे, है ना, आपका काम का नेचर बदलते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्रुप ऑफ जॉब्स है। इन सब को जब आप मिला दोगे आपके रिटायरमेंट तक, तो आपका क्या बन जाएगा, वो करियर पाथवे। ठीक है। 404 वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड चेंज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू ऑनलाइन मार्केट स्कैन। क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि हमको दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, है ना, काम करने के तरीके में दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, इसको हम कैसे जान पाएंगे। घर बैठे तो समझ नहीं आएगा और गली गली आप भटक नहीं सकते। तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में आप सर्च कीजिए भाई कि किस प्रकार के जॉब वैकेंसी निकल रही है, क्या क्या उसमें, अगर आपको अभी जॉब नहीं करना है फिर भी आप जॉब वैकेंसी सर्च कीजिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगता है उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए, जो आपके अंदर कमी है उसको आप पूरा कीजिए। क्योंकि जिस दिन वैकेंसी निकलेगी उस दिन आप तैयारी थोड़ी करोगे, तैयारी आपको पहले से करके रखना है, ताकि वैकेंसी निकले तो बस आप अपनी थोड़ी साफ़ सफाई करो और आप पहुंच जाओ भाई जॉब करने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 405 प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म, ये सब क्या है, ये है इंटरव्यू अटेंड करने के पहले की तैयारी, है ना। आपको प्लान करना है, क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और इंटरव्यू में जाके परफॉर्म कीजिए। ठीक। 406 एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ITI ट्रेनिंग, जब आप अपना ITI ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट अ जॉब। जॉब पाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा। सबसे बेहतर तरीका होता है ITI करने के बाद, आप सबके ज़बान पे है आंसर, आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे, है ना। उसके लिए आपको बेहतर परसेंट चाहिए, उसके लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, हमेशा इधर उधर देखना और जवाब देना अवॉइड करना चाहिए, है ना। आप अपने जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनको स्माइल करके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलिए, आई कांटेक्ट में बात कीजिए, उससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। क्लियर और ऊंची आवाज़ में बात करें, चिल्लाइए नहीं, लाउड अलग है और शाउट अलग है, चिल्लाइए नहीं कभी भी, है ना, लेकिन पर्याप्त ऊंची आवाज़ में बात करें जिससे आपके इंटरव्यूअर को आपकी आवाज़ सुनाई दे। फुसफुसाना नहीं है, जैसे बोले कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम गगन है, ऐसे नहीं, धीरे से नहीं, सर मेरा नाम गगन है, ऐसा। ठीक। 408 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऐसे हाथ नहीं हिलाना है ना, हैंड जेस्चर्स नहीं करने इंटरव्यू में। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई कंपनीज टू सेलेक्ट पीपल फॉर द जॉब। आपका रिज्यूम, जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले रिज्यूम देना है, उसमें आपकी पूरी समरी रहेगी। ठीक। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स, नैप्स का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक। इसके माध्यम से गवर्नमेंट ने आपके हितों को सुनिश्चित कर दिया है इंडस्ट्री में। ठीक है, नैप्स एक बहुत अच्छी स्कीम है। 410 व्हाट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर नैप्स, नैप्स में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। नैप्स का पोर्टल खोल के देखिए, आप गूगल में सर्च कीजिए नैप्स, ITI का जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको तुरंत नैप्स में रजिस्टर करना है ना। तो सबसे पहले आपको चाहिए ईमेल ID। एक आदमी ने 100 रुपये में लैंप खरीदा, 120 रुपये में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ। 100 के ऊपर 20 रुपये का फ़ायदा हुआ तो कितना प्रॉफिट हो गया, 20% का, है ना। परसेंट जो है वो हमेशा 100 में ही निकलता है। तो 100 रुपये का सामान था और यहाँ पे देखो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। ओके, ये तो बहुत सरल सवाल है। 412 प्रिवेंट वुमन एट वर्क प्लेस, है ना, महिलाओं को वर्क प्लेस में बचाओ, प्रिवेंट वुमन हैरेसमेंट आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ छूट गया लग रहा है। ठीक है, महिलाओं को वर्क प्लेस में हैरेस होने से बचाना है, ये एक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉश भी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक। 413 रजिस्टरिंग ऑन द ब्लैंक पोर्टल प्रोवाइड्स लर्न वाइल अर्न अपॉर्चुनिटी। नैप्स पोर्टल में आप रजिस्टर करके लर्न वाइल अर्न अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये
जो है टूरिज़्म मिनिस्ट्री जो है ना, जो आपका सांस्कृतिक और टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, उनका एक स्कीम है, 2012 का स्कीम है। इसमें आप पढ़ाई करते करते आप कुछ कमा सकें, इस प्रकार की स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ना। इसके लिए आपको नेप्स पोर्टल में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। 414 विच वन इज़ नॉट अ करियर साइट टू फाइंड जॉब। इसमें से करियर साइट क्या नहीं है? ये तीनों करियर साइट हैं। शादी.com का ज़रूरत आपको सबसे आखिरी में पड़ेगा जब आपका करियर बन जाएगा। पर्सनली ऑनलाइन मैरिजेस का कंसेप्ट ही गलत लगता है मुझे। जब तक हमारे खास करके हम लोग जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जब तक 4 लोग वेरीफाई ना कर दें भैया रिश्ता सही है, जब आप लोग शादी की उम्र में जाओगे, कभी भी अरेंज मैरिज में विदाउट वेरिफिकेशन विदाउट सोशल एक्सेप्टेंस मत घुसिएगा। बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों को देखा है मैंने, ठीक है। 415 हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफिसर, है ना। पीठासीन अधिकारी कौन होगा? किसमें? आईसीसी में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है ये, है ना। ये आपका जो वुमेन्स राइट का जो काउंसिल है, आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर, फुल फॉर्म बोल रहा हूँ इसका, है ना। ये वुमेन्स राइट के लिए है, तो इसकी हेड जो होगी वो सीनियर फीमेल एम्प्लॉय ही होगी, ठीक है। 416 यू कैन मेंटेन हाइजीन एट पर्सनल एंड कम्युनिटी लेवल। आपको अपने घर में साफ़ सफाई रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि रोड में कचरा फेंक दो, कम्युनिटी में भी आपको साफ़ सफाई रखनी है। सीरीज़ का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज़ नोन थ्रू। किस प्रकार के जॉब्स जो हैं मार्केट में चल रहे हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी भाई? मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी, है ना। देखिए ये सब का जो यूज़ है मार्केट वाले भी करते हैं, शेयर मार्केट वाले भी करते हैं, है ना। आपको देखना है कि इकोनॉमी किधर शिफ्ट हो रही है, वहीं से आपका जॉब ट्रेंड बढ़ेगा। उदाहरण जैसे कि अब जैसे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में व्हीकल्स में, है ना, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ज़्यादा आ रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगे फ्यूचर में, बैटरी रिलेटेड जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगे फ्यूचर में, है ना। ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के जॉब्स डिमांड में आने वाले हैं। उस हिसाब से आप अपने आप को अप स्किल करिए या फिर री स्किल करिए, ठीक है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स। अरे वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे आखिरी में, कि साफ़ आपके नाखून हो, बिल्कुल ऐसे कटे हों, साफ़ सुथरे, है ना। आपने दांत को हमेशा 2 बार आप ब्रश कीजिए, सुबह और शाम। हमेशा हाथ धोइए खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले। ये पर्सनल हाइजीन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक। चलिए भाई, इसी क्वेश्चन के साथ ये सीरीज़ समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस सीरीज़ से, और आप बहुत अच्छा क्वेश्चन बना पाएंगे सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले में। आई विश यू ऑल वेरी 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 गुड लक। आप बहुत अच्छे से पेपर बनाइए। ऑल द बेस्ट गाइस। चलिए, इस वीडियो से ही हमारे संबंध यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम मोटिवेशनल लेक्चर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जो वैकेंसी निकलेंगी वो सब मैं डालने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।